दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोग को पता है कि हर दिन दोपहर 1 बजे से हमारा ट्रिकी मैथ का वीडियो अपलोड कर दिया जाता है और इसमें हम एसएससी जीडी, साथ ही साथ एमटीएस और रेलवे के जो एग्जाम है, साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जाता है और इसका जवाब सिर्फ आपको 1 सेकंड के अंदर देना होता है। तो यह जो वीडियो हमारा होता है सिर्फ 1 सेकंड में जाने, इस नाम से जाना जाता है। और यह चूंकि क्लास 4 होने वाला है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उसे जरूर देख लीजिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, आज आप कुछ ना कुछ सीखिएगा। और जैसे कि आप हेडिंग में देख रहे हैं कितना मैं 4 क्वेश्चन लिया हूँ और ये 4 जो क्वेश्चन है इसमें से एक जो क्वेश्चन है 1 नंबर पहला वाला क्वेश्चन, यह किसी बच्चे द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछा गया था कि सर थोड़ा सेट में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और हमें तंग कर रहा है, इसके बारे में विश्लेषण कर दिया जाए। तो मैं सोचा कि इसके टाइप से 2-4 मैं क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि इस टाइप का जो वीडियो मैं बनाऊंगा ना वह एक मतलब 2 या 3 पार्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सबका जवाब आप 1 सेकंड में दे पाइएगा। और होगा इसमें सिर्फ यही नहीं, कभी कभी ये पावर जो आप स्क्वायर देख रहे हो, क्यू देख रहे हो, कभी इस तरफ भी रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब मैं इसको थोड़ा सा बेस की जानकारी देना जरूरी है, तो जब मैं बेसिक बात बताऊंगा उसके साथ मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये किसी बच्चे ने पूछा था तो मैं सोचा कि एट द टाइम बता दिया जाए, जैसे कि आप लोगों को पता है। और बाबू मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो शाम का जो वीडियो है, जो 7 बजे और 7:20 में अपलोड किया जाता है 2 वीडियो, आज हो नहीं पाएगा क्योंकि आज मैं घर पे नहीं रहूंगा, माँ को लेके जाना है थोड़ा डॉक्टर के पास, तो आज का वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो अब वीडियो सीधे मंडे के दिन अपलोड होगा, क्योंकि ऐसे समझ लीजिए कि 2 दिन तो सैटरडे और संडे, कल सैटरडे हो जाएगा और परसों संडे हो जाएगा, तो 2 दिन तो कंपटीशन के लिए निकाला गया है जिसमें आपको हिस्ट्री और कॉम्पिटिटिव मैथ के बारे में जानकारी दी जाती है। तो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए जो वीडियो पर डे अपलोड कर ही दिया जा रहा है। और आज मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप में मैं आपको ये समझा दूं, बता दूं। और जैसे कि आप हेडिंग में देख रहे हैं कि ये लगभग सभी एग्जाम में, खास करके जो एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एमटीएस और आईटीआई, आरआरसी, ग्रुप डी और जितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। और क्लास 4 यह वीडियो होने वाला है और ट्रिकी मैथ का। बाबू एक चीज मैं और आपसे बताऊंगा, क्लास 3 में लिखना भूल गया था, तो क्लास 3 में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था। तो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 जो है ना वो थोड़ा गैपिंग चल गया होगा, वहां पे लिखा हुआ नहीं है, तो उसे आप मैनेज कर लीजिएगा। और यह क्लास 4 होने वाला है। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास होगा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, x + 1/x = 4 है। तो बोल रहा है कि x² + 1/x² का क्या होगा आंसर। हमें सिर्फ इसका जवाब 1 सेकंड में देना है, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा चीज आपको बता देते हैं, थोड़ा सा सीख लीजिए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास x + 1/x = 4 है और यहां हमें पूछ रहा है x² + 1/x² बराबर क्या होगा। मान लीजिए कि आपके पास LHS है। और देखिए, एक तो मैं ट्रिक बता ही रहा हूं, लेकिन जब मैं इसको शुरू से जब मैं पढ़ाऊंगा ना, आपको बेसिक से मैं जानकारी दूंगा और इसके लिए मैं 2-3 ट्रिक आपको बता दूंगा और वह सब ट्रिक 1 सेकंड में काम करने वाले होंगे। तो आइए, इसको मान लीजिए कि हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। ठीक है बाबू, अगर LHS फैक्टर में और RHS फैक्टर में दोनों प्लस से जुड़ा हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा एक छोटा सा चीज है, दोनों अगर प्लस से जुड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये प्लस है, इस स्थिति में आप जो साइन लीजिएगा ना, जो चिन्ह लीजिएगा ना, वो माइनस का लीजिएगा। इस स्थिति में हम माइनस का चिन्ह लेंगे। अगर दोनों जगह माइनस दे रखा हो बाबू, मान चलिए दोनों जगह माइनस दे रखा हो, इस स्थिति में आपको जो साइन जो लेना है वह प्लस का लेना है, याद रखिएगा। यदि अगर माइनस दे रखा हो, एक जगह माइनस दे रखा हो LHS में और दूसरे टर्मिनल में हमारे पास प्लस दे रखा हो, तो भी इस स्थिति में हमें प्लस का ही साइन लेना है। और यदि पहले स्थिति में, यानी पहला जो हमारा फैक्टर होगा, अगर उसमें प्लस दे रखा हो और दूसरे वाले में माइनस दे रखा हो, तब तो भी हमें प्लस ही लेना है। तो आप देख रहे हैं ना, सिर्फ प्लस प्लस वाले में हमें माइनस लेना है, बाकी साइन जो भी हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, माइनस माइनस हो, हमें हर स्थिति में सिर्फ प्लस ही लेना है। तो ये छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं बिना देरी किए, और देखिएगा बहुत मजा आएगा और आप कुछ सीख लीजिएगा। और बाबू जो क्वेश्चन ये आप पूछे हैं उनको मैं विशेष रूप से मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और जो इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जब इसका क्लास आएगा, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए बाबू, जैसे कि यहाँ पे था x + 1/x = 4 और हमें बताना था x² + 1/x² बराबर क्या होगा।
देख रहे हैं ना, इधर स्क्वायर है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इधर स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर है, तो इक्वल के बाद का जो नंबर आपको बाबू जो दे रखा है ना, उसका स्क्वायर कर लीजिए। हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 का हमने स्क्वायर कर लिया, इधर स्क्वायर फॉर्मेट में दे रखा है, हमने 4 का स्क्वायर कर लिया जो इक्वल के बाद दे रखा है। अब देखिए दोनों जगह प्लस है, प्लस और प्लस, तो जब प्लस प्लस होता था हम साइन किस चीज का लेते थे, माइनस का लेते थे ना, माइनस का ले लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे स्क्वायर है, यानी यह संबंध जो रख रहा है बाबू, यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से संबंध रख रहा है, अर्थात 2 इसमें आ रहा है, अर्थात जो स्क्वायर के फॉर्मेट में जो हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है वह उसमें 2 आता है, 2 को माइनस कर लीजिए, तो 2 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14। यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूं। हमें क्या करना है कि अगर यह स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया है, हम जो इक्वल के बाद जो हमारे पास नंबर दिया रहता है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, और कुछ नहीं, जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो बस -2 कर देंगे, -2 कर देंगे। और माइनस कब करेंगे, जब दोनों जगह प्लस दिया रहेगा, दोनों जगह प्लस दिया रहेगा हम माइनस कर लेंगे, और चूंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में हम 2 लिख लेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 माइनस है, तो 16 में से 2 जाएगा 14। हो गया बाबू आंसर, 1 नंबर का आंसर हो गया। अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और देखिए आप कितना ठीकली और कितने शॉर्ट फॉर्म में और कितना जल्दी आप बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं बुआ। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू, यह बोल रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू द 5 है, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। देखिए मैं बाकी 3 क्वेश्चन अपने से लिया हूं, यह 3 जो क्वेश्चन है मैं ये अपने से लिया हूं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए। बाकी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई बच्चा पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो जरा देखिए यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो साइन तो ध्यान में रखना है कि माइनस और प्लस है, तो इस बार तो प्लस लेना है, क्योंकि सिर्फ प्लस प्लस होगा तो माइनस लेना है, अदरवाइज दूसरा कोई भी साइन होगा आपको क्या करना है, प्लस ही लेना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्मेट में ले लीजिए, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल के बाद जो नंबर है हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस है प्लस है तो हमें प्लस साइन लेना है, ठीक है ना। स्क्वायर के फॉर्मेट में है 2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 25 प्लस 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27। हो गया आंसर। देख रहे हैं ना आप कितना जल्दी से बना रहे हैं, कितनी जल्दीबाजी में बना रहे हैं, बिल्कुल 1 सेकंड में बन रहा है। अब बिना पेन पेपर के भी बना सकते हैं। ऐसे साइन को बस ध्यान में रखिए कि साइन क्या है, और देख लीजिए पावर में क्या दे रखा है। स्क्वायर में दे रखा है तो बस 2 का खेल है, स्क्वायर अगर होगा तो सिर्फ उसमें 2 का ही खेल होगा। माइनस प्लस है तो आपको मैंने साइन बता दिया कि माइनस प्लस होगा तो आपको प्लस ले लेना है, इक्वल के बाद वाला जो नंबर होगा उसका स्क्वायर कर लेना है, तो उसका स्क्वायर प्लस 2। हो गया आंसर 27, ठीक है। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम देख रहे हैं। 3 नंबर जो बाबू हमारे पास जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए इसमें बदलाव किया गया है, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है x प्लस 1/x, सॉरी x माइनस 1/x है, x माइनस 1/x इक्वल टू द 5 है, ठीक है। तो हमें बताना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। देखिए अब क्यू के फॉर्मेट में है, क्यू के फॉर्मेट में है। यहां से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखना है, पावर जो है ना इसको थोड़ा सा देखते रहिए कि पावर 3 है। पहले तो हम पहले साइन देख लेंगे, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस होगा तो प्लस ही लेंगे, आप लोग को जैसे पता है। और इक्वल के बाद वाला जो संख्या है, और क्यू के फॉर्मेट में है तो इसको क्यू कर लीजिए, इक्वल के बाद वाला संख्या को क्यू के फॉर्मेट में लिख लीजिए, अर्थात घन के फॉर्मेट में लिख लीजिए। 5 का क्यूब हमने कर लिया, माइनस माइनस है तो हम प्लस का साइन देंगे। और इस बार आपको क्यू के फॉर्मेट के लिए 3 4 5 नहीं लेना है, उसके लिए मैं अलग से एक नियम बताऊंगा। अभी फिलहाल में क्या कर दीजिए, इसका पावर 3 है ना, इक्वल के बाद वाली संख्या से इसके पावर में गुना करवा दीजिए। तो इक्वल के बाद वाला संख्या कितना था, 5, और इसका पावर कितना था, 3, तो 5 3 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा बुआ, 5 3 15, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू, 125 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 25, 25 25 125, तो 125 अब प्लस 15, ठीक है। 5 के पावर 3 है तो इसका मतलब नहीं कि 5 से 3 बार गुना है, 5 से 3 को गुना है, नहीं 5 का 3 बार गुना है, 5 गुने 5 गुने 5, तो 50 25 बचे 125, 125 प्लस 15 जोड़ दीजिए, 5 5 10, 2 1 3 4 140, यही इसका आंसर हो गया। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर क्यू के फॉर्मेट में दे रखा है बाबू, और यहाँ पे सबसे पहले आपको तो साइन ध्यान में रखना है, तो माइनस माइनस है तो अब ध्यान में रखना है कि प्लस तो रहेगा ही। इक्वल के बाद वाला जो संख्या दिया है ना उसको लिख लीजिए, और क्यू के फॉर्मेट में है तो उसको पावर 3 कर लीजिए। हमने पावर 3 कर लिया, ठीक, हमने पावर 3 कर लिया। माइनस माइनस है तो हमने प्लस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इक्वल के बाद वाला जो नंबर जो दे रखा है, इक्वल के बाद वाली जो संख्या जो दे रखी है, इसके पावर से गुना करवा दीजिए। कब, जब पावर 3 दिया रहेगा तब।
तो पावर 3 है, तो हमने 5 को 3 से गुना करवा दिया, 5 से 15, इसमें इसको जोड़ दिया, जोड़ के 140 आ गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे पास बाबू जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, वह बोल रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है और x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 का मान बताना है। x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 बराबर इसका मान बताना है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। पावर 4 है बाबू, पावर 4 है, तो जब x के पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, या इसको 4 है तो हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर। ठीक है ना। मतलब पावर को आपको फैक्टर कर देना है, तो हम 4 को फैक्टर कर सकते हैं ना 2 गुने 2 में, 2 गुने 2 में आसानी से कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, एक बार स्क्वायर का लेना है, फिर दूसरा बार भी स्क्वायर का ही फॉर्मेट लेना है। इक्वल के बाद क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए बउआ। दोनों प्लस है, देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जब प्लस प्लस साइन होगा तो क्या लेना है, हमें माइनस लेना है, तो हमने माइनस ले लिया। ठीक है। अब जरा देखिए, एक बार इसको स्क्वायर के पहले फॉर्मेट में तोड़ दीजिए। स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ने के लिए हम क्या कर लेंगे, -2 कर लेते हैं ना, स्क्वायर के लिए तो -2 कर लेते हैं, इसको कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बउआ, 9 -2 कितना हो गया, 7। ठीक है ना। अभी ये आंसर 7 नहीं हुआ, यह आंसर 7 नहीं हुआ। अब इस 7 का फिर से स्क्वायर कर लीजिए, जो आया हमें एक बार स्क्वायर करने के बाद जो 7 हमारा आंसर में आया, ठीक है ना, इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि फिर प्लस प्लस ही है तो इसको माइनस लिख लीजिए। ठीक है ना। और एक बार सेकेंड बार स्क्वायर के लिए इसको फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है वो, 49, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 2, तो 49 में से 2 जाएगा 47। यह हुआ हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और देख रहे हैं ना कितने जल्दबाजी में और कितनी आसानी से हम इसको बना पा रहे हैं। चलिए मैं एक बार आपको फिर से ऐसे समझा देता हूँ। अगर पावर 4 रहेगा, ठीक है, 3 के लिए हमने बता दिया, अगर पावर 4 रहेगा, इसी के बाद हम 5, 6 पावर रहेगा, 7, 8 रहेगा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये पावर 4 हो गया, इसको पहले फैक्टर कर लीजिए 2 फैक्टर में, तो 2 गुने 2 हम इसको कर सकते हैं आराम से। एक बार स्क्वायर के फॉर्मेट में निकाल लीजिए, एक बार इक्वल वाले नंबर से। इसको सोल्यूशन करने के बाद जो हमारे पास इसका आ रहा है नंबर, इक्वल के बाद जो हमारा नंबर आ रहा है, फिर से एक बार उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 2 बार स्क्वायर कर लिया, अर्थात एक x के पावर 4 का काम कर लिए, और इसमें भी चूंकि स्क्वायर का फॉर्मेट कर रहे हैं तो -2, और सेकंड वाले में भी -2। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और सिर्फ बाबू अब यही नहीं, हमारे पास इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे x² प्लस 1 बाई x² बराबर 4, 5, 6, 7 कुछ भी दिया रहे तो बोल देगा कि x के पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 6 बराबर क्या होगा। यहाँ पे 8 दे सकता है, 7 दे सकता है, 5 दे सकता है, 3 दे सकता है, 1 भी दे सकता है, तो पावर 1 तो मतलब 1 ही रहेगा। तो इस टाइप में भी जितने सारे क्वेश्चन होंगे बाबू, उसके बारे में विचार किया जाएगा, क्योंकि यह आपका डाउट क्लास ही समझिए एक प्रकार का, कि ये डाउट क्लास ही था, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन का चर्चा किया था, और क्योंकि हमें भी आज नहीं रहना है, तो मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिक करके मैं आपको समझा दूं, ताकि आपका दिन खाली ना जाए। तो उम्मीद है कि इस टाइप से जितना सारा क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा, और उसे आप जरूर बनाइए। जैसे ही इस पे हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे, हम आपको हर पावर के बारे में, हर साइन के बारे में चर्चा कर देंगे। और अब आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को आप ही को बढ़ाना है, आप सभी को मिलकर बढ़ाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, और जो भी डाउट है आप बेहिचक हमारे नंबर पे आप उसे मैसेज कर दीजिए या फोटो खींच के भेज दीजिए, उसका तुरंत डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।